आखिरकार इन सीटेट के छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा। जी हाँ, नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में, जहां मेरे साथ सीटेट के तमाम छात्र मौजूद हैं जो कि आज यहाँ शिक्षा पदाधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपने आए थे। इन छात्रों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है जिसे लेकर आज ये लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ हेमंत कुमार पाठक जी, क्या मामला है जिसे लेकर आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे? देखिए, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था और ये विज्ञापन आने से पहले ही चल रहा था। हम लोग हर जगह, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री, हर जगह पे जा करके ये रिक्वेस्ट किए कि आप या तो जेटेट का एग्जाम ले लीजिए या फिर सीटेट को आने वाला वैकेंसी में आप वैलिड कर दीजिए। लेकिन नहीं, कभी भी इसका कंफर्मेशन बस बोला गया कि हाँ कर देंगे, लेकिन कभी भी इसका चीज नहीं हुआ। एग्जाम में हम लोग बैठे, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एग्जाम में बैठने के बाद जो है सो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल गया। सुप्रीम कोर्ट में ये बोल करके हम लोग को निकाला कि विज्ञापन के बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते, बाहर हम लोग निकल गए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि बाहर तो आप नोटिफिकेशन चेंज के अनुसार जो दिए, वो तो नोटिफिकेशन चेंजेस हाईकोर्ट का डिसीजन आने से पहले भी हुआ है, बाद भी किया, जो जैसे किया था। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से सीटेट के अभ्यर्थी के साथ शुरू से ही अन्याय हो रहा है और हम लोग जेटेट एग्जाम देने के लिए भी रेडी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को जेटेट एग्जाम से कोई टेंशन है। ठीक है, जब वो ले ले, 3 महीना के अंदर ले ले, हम लोग 3 महीना के अंदर भी देने के लिए रेडी है जेटेट का एग्जाम। लेकिन लेगी तब तो एग्जाम हम लोग देंगे। सरकार जब जेटेट का एग्जाम लेगी ही नहीं, तो जो 8 साल 9 साल से आप जो एग्जाम नहीं लिए हैं, जो 9 साल में जो विद्यार्थी एग्जाम दिए, वो कहाँ जाएंगे, कैसे होगा वो लोग का। ठीक है, तो ये सब सारा इशू हो रहा है हम लोग के साथ, जो कि होना नहीं चाहिए। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना न्याय मिलना चाहिए, हर एक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग के साथ पूरा तरीके से अन्याय हो रहा है। विज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने? जी, हम लोग यही कि हम लोग रिव्यू पिटीशन में मान लीजिए गए हैं। ठीक है, तो बोले हैं कि सरकार से इस बात पे वो लोग भी ध्यान दे और हम लोग का साथ दे, साथ मांगने के लिए गए हैं सरकार का। जी, ज्ञापन सौंपा है आपने, किसी ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ आश्वासन मिला है? जी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को हमने ज्ञापन सौंपा है और जिस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत सारी विसंगतियां थी, उस विसंगतियां को बिंदुवार तरीके से सर को मैंने बतलाया कि सर इस नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है, वो उलझे रहेगी। जिस प्रकार से आप सीटेट के अभ्यर्थियों को अगर आप इस नियुक्ति प्रक्रिया से अगर शामिल करने के लिए सरकार अगर पहल नहीं करती है, और जो भी छात्र सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो तो पहल अपनी ओर से करेंगे ही, लेकिन सरकार की ओर क्या पहल है वो भी चीज को हम लोग जानने आ रहे थे। और दूसरी बात है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में इतनी विसंगतियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो मेन पिटिशनर था खुद अंगिका भाषा से पास है और सहायक आचार्य की जो नियुक्ति प्रक्रिया में अंगिका भाषा के कहीं भी नामो निशान नहीं है। और मैं बतलाना चाहता हूँ कि 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अतिरिक्त 6 अतिरिक्त भाषा जो था, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया सब्जेक्ट का विशेष एग्जाम लिया गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो मालतो भाषा से पास है, कोई उड़िया से पास है, कोई भोजपुरी से पास है और माघी से पास है। और मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो जेटेट का परीक्षा जो कंडक्ट करवाया गया था 2016 में, वह जेटेट का परीक्षा जिलावार नियुक्ति के लिए था, ना कि ये सहायक आचार्य जो है राज्य स्तरीय नियुक्ति है। और पहली बात है कि वो सब्जेक्ट जो जेटेट में पास किए हैं वो अभ्यर्थी सीटेट में, सहायक आचार्य में उस विषय से दोबारा बैठे नहीं। दूसरी बात है कि जो एग्जाम से देखें, बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भरे, जेटेट अभ्यर्थी जो थे हमारे बड़े भाई लोग, दोबारा फिर फॉर्म भरे जब सीटेट को अलाउ किया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, और ये भी अवहेलना दिया गया कि आप लोग को 3 साल के अंतर्गत जो है जेटेट परीक्षा पास करना होगा। तो हम लोगों ने उस चीज को माना, हम लोगों को बैठने का अवसर मिला, क्योंकि हम लोग अवसर खोज रहे थे, क्योंकि जेटेट नहीं ले रहा था। हमारी क्या गलती थी? 2015-17 में हम लोग प्रशिक्षित हुए, उसमें बहुत सारे लगभग लाखों छात्र प्रशिक्षित हुए, लेकिन सरकार ने उसको अवसर नहीं दिया जेटेट को परीक्षा करने के लिए। सरकार ने आकलन परीक्षा नहीं लिया। हम लोग आकलन परीक्षा लेते तो हम लोग थोड़ी बोल रहे थे हम लोग नियुक्ति थे, लेकिन जेटेट अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार पर बार बार दबाव बना दिया रहा था कि 2016 पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति, डायरेक्ट नियुक्ति दे दीजिए, और जब तक इसकी सहायक आचार्य की नियुक्ति नहीं होती है तब तक आप सीटेट का एग्जाम तब तक आप जेटेट का परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाइए। मतलब उसकी मंशा शुरुआत से जो थी वो सीटेट अभ्यर्थियों के प्रति। जी, क्या आश्वासन दिया गया है आज आप लोगों को? देखिए, जैसा कि उनका मतलब कहना था, उनका बस यही कहना है कि जो भी हमें मतलब लीगल प्रोसेस जो होता है वो हम करेंगे, ठीक है ना। बाकी बात, आज हम जिस मैटर को लेकर हम आए थे, हमारा बस यही कहना था कि सरकार एक बार अपने स्तर से रिव्यू पिटीशन के लिए जाए। तो उन्होंने कहा कि हम ये बात रखेंगे, गवर्नमेंट से रखेंगे, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव लगा उनकी बातों से। क्या शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी शिक्षा मंत्री से मिलेंगे कल परसों। हमने सोचा है कि जितने भी मुख्यमंत्री या विधायक हैं, हम उनसे जरूर जाके एक बार हम बात करेंगे इसको। क्या उम्मीद है सर आप लोगों को, क्या सरकार कुछ हेल्प करेगी? उम्मीद तो हम लोग करते हैं सरकार से ही, क्योंकि न्याय तो सरकार ही देगी। हम लोग पीड़ित हैं और सरकार से आशा भी करते हैं कि इसमें न्याय कीजिए, क्योंकि ये जो सीटेट के साथ अन्याय हुआ, ये बहुत मैंने
इतना लाखों छात्रों के साथ मैंने उसका भविष्य अंधकार हुआ है। जिस दिन से आया हुआ है लाखों छात्र मैंने 10 दिन से नहाए धोए नहीं, खाए नहीं अच्छे से, इतना डिप्रेशन में चल गए कुछ बच्चे। तो मैं सरकार से कहूंगा आप पहल कीजिए, एक तो याचिका दायर कीजिए, रिव्यू याचिका क्या, अगर नहीं होता है सरकार तो इसमें जो विसंगतियां हमने एक एक करके गिनाया है, तो सरकार से हम दरखास्त करते हैं कि इस वैकेंसी को आप वापस लीजिए और दोबारा आप एग्जाम लीजिए, फ्रेश लीजिए, ताकि एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो शिक्षा का स्तर ना गिरे। हम लोग भी चाहेंगे अच्छा एजुकेशन में, और यहाँ तो अगर हम लोग हटा देते हैं तो एक वैकेंसी पे 0.5 स्टूडेंट होगा, मतलब सोच रहे हैं मैंने 2 वैकेंसी पे 1 स्टूडेंट होगा, यानी कंपटीशन कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पारा टीचर भी निकल जा रहे हैं जो सीटेट पास हैं, और जो हम लोग के अमेंडमेंट के बाद फॉर्म भरे हैं वो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि वो जेटेड हो कोई भी दिक्कत नहीं, उनको बोला जा रहा है कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्म में लिखा गया है लास्ट आप अप्लाई किए वही वाला आपका मान्य होगा। तो यानी आप दूसरे के बरगला में मत आइए, ये आप भी जो साथी हैं जो जेटेड पास हैं, आप अपने स्तर से पता कीजिए, क्योंकि आपको लोग बरगलाया जा रहा है, आप लोग भी इसमें नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मैं सरकार से चाहूंगा, इतना जो विसंगतियां है, बहुत सारे विसंगतियां हैं, तो मैं चाहूंगा सरकार से ये नियुक्ति प्रक्रिया को ही वापस लिया जाए और फिर से विज्ञापन निकाल के फ्रेश जेटेड कराएं, अन्यथा जो लीगल प्रोसेस होता है सीटेट को मान्यता देना, जिस तरह के हम लोग को मान्यता लीगल प्रोसेस से नहीं दिया गया, एक्चुअली हम लोग का हाईकोर्ट से दिया गया था ऑर्डर, और सरकार को चाहिए था नियुक्ति को वापस लेना और दोबारा फॉर्म सबके लिए ओपन करना, और उसके बाद करने से ये बीच का जो गेम होता है ये चेंज नहीं होता। तो सरकार मैंने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसमें है कि बीच गेम में आप रूल नहीं चेंज कर सकते। तो उनसे भी हम लोग अभी देखेंगे, रिव्यू पिटीशन हम लोग जा रहे हैं, सरकार से भी हम लोग चाहते हैं रिव्यू पिटीशन किया जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार से कि आप इस नियुक्ति प्रक्रिया को ही ये कर दीजिए, वापस लीजिए और फिर से फ्रेश विज्ञापन जारी करके नियुक्ति करें। मांग ये है कि जितने भी जो सीटेट पास अभ्यर्थी है ये जेन्युइन है और झारखंड के ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो वकील थे उन्होंने हमारी जो सारी मांगों को नहीं रखा। क्योंकि देखिए एनसीटी का गाइडलाइन ही कहता है कि प्रत्येक साल टेट होना चाहिए, यहीं से टेट का नियमावली बनती है, जेटेट की नियमावली बनती है। लेकिन आप बताइए 2016 से लेकर 24 तक क्या ऐसा प्रॉब्लम था कि एक नियमावली नहीं बना पाया सरकार? क्योंकि इसमें एक कारण है कि एनसीटी जो है वही नियम रूल रेगुलेशन चेंज करती है, और जेटेट का जो सर्टिफिकेट था उसका वैलिडिटी मात्र 5 साल था, उसको बढ़ा के 7 साल कर दिया। तो सरकार ने कहा कि एनसीटी ने हमें कहा कि आप उसका वैलिडिटी बढ़ा दो, लेकिन एनसीटी ने यह भी कहा कि आपको जेटेट लेना है तो एक तरफ वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी बढ़ाती है, दूसरी तरफ जेटेट नहीं लेती है, यानी जो पहले से पास हैं उन्हीं को वो सपोर्ट कर रही है और उन्हीं को जॉब देना चाहती थी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। और वैसे भी इस बहाली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। रिव्यू पिटिशन आप लोगों ने फाइल कर दी? हाँ, रिव्यू पिटिशन में काम चल रहा है और जल्द ही हम लोग चाहते हैं कि सरकार भी। रास्ता मुश्किल है आसान है? रास्ता तो मुश्किल ही होता है, लेकिन उसको हम लोग आसान बनाने का काम करेंगे। और आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की यही रणनीति है कि हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के पास भी जाएंगे कि आप हम लोग का सपोर्ट करें, और नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपना जो काम है वो करेंगे ही। बात ये है ना कि सरकार हम लोग को रिव्यू पिटीशन में इसलिए साथ लेकर के चलिए क्योंकि हम लोग के सब गलत हुआ है। 9 साल से जो एग्जाम नहीं हुआ है ना, वो सबसे बड़ा डिमेरिट है कहीं ना कहीं, इसलिए सरकार गलत का साथ नहीं देगी कभी भी, जो सच है उसका सरकार देगी साथ। और भरोसा है सरकार से कि रिव्यू पिटीशन में हम लोग के साथ वो चलेंगे, ताकि हम लोग के साथ आगे और मजबूती से हम लोग रणनीति होगी आगे? रणनीति यही है, क्लियर है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है और जो सच रहता है उसको कोई हरा नहीं सकता। जिस रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं काफी मुश्किल रास्ता है वो। हर मुश्किल रास्ता को आसान बनाया जा सकता है। तो ये थे सीटेट के छात्र, पर हम आपको बता दें कि झारखंड की कई सारी और भी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी है जिनकी स्थितियां इसी तरह की है। तमाम छात्रों से बातचीत की हमने जाना कि किस तरह से, कितनी मुश्किल से, बेहद नीचे स्तर से ये लोग अपनी तैयारियां कर इतनी साल तैयारियां कर एग्जाम्स देते हैं, सिर्फ इस आस में कि कल को चलकर हमें सरकारी नौकरी मिलेगी जिससे हम अपना और हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकेंगे। पर जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इन छात्रों का मनोबल भी टूटता है, ये छात्र भी निराश होते हैं। ऐसे में किसे दोष दिया जाए ये कह पाना मुश्किल है। साथ ही हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।